Good morning, 7th class. But in the previous week, we have discussed about exercise of our chapter number 15, motion and time. इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. आई होप यू हैव लर्न दैट. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ आवर चैप्टर. फर्स्ट वन इज डेफिनेशन इज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कवरिंग ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. मतलब टाइम इंटरवल जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम इंटरवल चल रहा है 1 2 3 4, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है. सेकेंड टाइम में वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है. 2 सेकेंड में वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है. तो टाइम इंटरवल सेम है. देयर द गैप ऑफ 5 मीटर. और 3 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो 5 मीटर का क्या है, बीच में क्या है, डिस्टेंस है. तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. कवरिंग ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कवरिंग ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब टाइम इंटरवल सेम रहता है, टाइम इंटरवल इक्वल रहता है और उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है. टाइम इंटरवल तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ये चल रहा है, लेकिन वो पहले 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 5 मिनट जा रहा है, और सेकेंड मिनट में वो 10 मीटर जा रहा है, और थर्ड मिनट में वो 19 मीटर जा रहा है. तो टाइम इंटरवल के बीच जो है वो सेम नहीं है. पहले 5 मीटर है, फिर वो 9 मीटर का गैप है. तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आफ्टर दैट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू मेजर टाइम. हमें टाइम को मेजरमेंट करने की ज़रूरत क्यों है? वाई देयर इज द नीड टू बी मेजर टाइम. वी नीड टू मेजर टाइम. हमें टाइम को मेजरमेंट करने की ज़रूरत क्यों है? फॉर नो द ड्यूरेशन ऑफ अ जर्नी. अगर हम किसी भी यात्रा पे जा रहे हैं, किसी भी जर्नी पे जा रहे हैं, तो उसके टाइम को, भाई कितना टाइम हमें वहाँ जाने में लग रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हमें टाइम का पता होना चाहिए. टाइम के बारे में नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता लगेगा उस ड्यूरेशन का? टू मीट द शेड्यूल्स इन वर्क. मतलब कोई भी वर्क में कोई शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल को कैसे बनाया जाएगा? अगर हमें टाइम की नॉलेज होगी तभी उसको किसी भी वर्क का शेड्यूल बना पाएंगे. एंड टू नो वेदर दैट इट्स डे और नाइट. और यह बताने के लिए कि दिन है या फिर रात है, तो ये सब बताने के लिए हमें टाइम के बारे में पता होना चाहिए. तो सो देयर इज द नीड टू बी मेजर टाइम. वाई देयर इज द नीड टू बी मेजर टाइम? फॉर नोइंग द ड्यूरेशन ऑफ अ जर्नी. किसी भी जर्नी, कोई भी यात्रा करने में कितना टाइम लग रहा है, कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँच सकेंगे, तो वो टाइम का पता होगा तभी हम उसके बारे में कर पाएंगे. टू मीट द शेड्यूल इन वर्क. किसी भी वर्क में कितने टाइम में हम उसको पूरा कर पाएंगे. तो अगर हमें टाइम का पता होगा तभी तो हम उस चीज़ को मेजर कर पाएंगे. सो दैट देयर इज अ नीड टू बी मेजर द टाइम. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ सनडायल. सनडायल क्या होता है? अ सनडायल इज अ डिवाइस दैट टेल द टाइम ऑफ अ डे. जो हमें डे के टाइम के बारे में बताता है. when there is sunlight by the apparent position of sun in the sky. सनडायल में क्या होता है? सनडायल में एक ऑब्जेक्ट लगा होता है जिसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सनलाइट फॉल होती है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेडो फॉर्म करता है, और उस ऑब्जेक्ट की शेडो के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि ये डे में क्या टाइम है, कि ये 6 AM है या फिर 12 PM है. तो जब शेडो फॉर्म होगी 6 AM में शेडो अलग पोजीशन पे होगी, 12 PM पे वो अलग पोजीशन पे होगी. तो टाइम इंटरवल उस शेडो के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा. तो उस तरह के जो ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? सनडायल कहा जाता है, जो सनलाइट का यूज़ करके शेडो फॉर्म करता है, जिसके थ्रू हमें टाइम का पता लगता है. तो sunlight is a device that tells the time of a day when there is a sunlight by the apparent position of sun in the sky. जो
जो सनलाइट के द्वारा जो शेडो फॉर्म होती है वो शेडो बताती है कि सन की क्या डायरेक्शन है, सन कहाँ पे है स्काई में। तो उससे पता लग जाता है कि ये डे चल रहा है या फिर डे का किस ड्यूरेशन का भी पता लग जाता है सनडायल से। तो सेट सनडायल से हम टाइम को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पीड, राइट इट्स एसआई यूनिट। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की गई वो उसकी स्पीड होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है, उसकी डिस्टेंस को जब उसके टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसकी स्पीड होती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इट इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। और स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? वट इट एसआई यूनिट? so the SI unit of speed is meter per second. The SI unit of speed is meter per second. स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी भी टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम एंड व्हाट इट्स SI यूनिट? द SI यूनिट ऑफ टाइम स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. So this question you will write in your fair notebook, okay students, and do the exercise in your books also. Okay students, thank you.